हुँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 का दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये एक सिंपल किस्म का न्यूमेरिकल है। ज़रा क्वेश्चन को देखिए। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 0.5 एंगस्ट्रम। दो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 एंगस्ट्रम दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इन दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, जो डिस्टेंस है, वो उन्होंने दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रम है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये आर आर कितना है, आर की वैल्यू है 0.5 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का सिंबल ये है, ये एंगस्ट्रम है। और आगे दिखाया गया है एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 ⁻⁻10 मीटर। जैसे हम नैनोमीटर के बारे में कहते हैं कि नैनोमीटर का मतलब होता है 10 ⁻⁹ मीटर। तो एंगस्ट्रम का मतलब फिर होता है 10 ⁻⁻10 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है उन्होंने दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन वर्डिंग्स में दिए गए हैं, अल्फाज में। बाज़ औक़ात वो डेटा की वैल्यू देते नहीं है, लेकिन वो वर्डिंग्स में वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है आपके पास ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कूलम्ब लॉ के मुताबिक इस चार्ज को हम Q1 कहते हैं, इस चार्ज को हम Q2 कहते हैं। तो Q1 Q2 उन्होंने वर्डिंग्स में दे दी, अल्फाज में दे दिए कि दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसका डेटा बनाते हैं। तो डेटा में आप जरा गौर से देखिए। पहले टू फाइंड द फोर्स, डिटरमाइन द फोर्स। तो डिटरमाइन जिस चीज़ के साथ आ जाए, जाहिर सी बात है उसके सामने हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। और फिर उन्होंने दोनों चार्जेस दिए हैं, तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू उन्होंने दे दिया। इलेक्ट्रॉन है तो एक भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक की वैल्यू 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। दूसरे की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और डिस्टेंस ये है, दिया गया है दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस दिया गया है। हमने 10 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर लिखा। और कूलम कांस्टेंट चूंकि इस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाला है, अभी हम इसका फार्मूला लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फार्मूले में हम फार्मूला आपको पता है कॉलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको यहाँ पे ये हम लोग फार्मूला में मैंने यहाँ पे लिख लिया। कूलम्ब लॉ का फार्मूला है, जैसे आपको नजर आ रहा है, इसमें के कांस्टेंट है। के कूलम्ब कांस्टेंट है, तो ये है के की वैल्यू, ये है के की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली 9 इंटू 10⁻9 है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, दो चार्जेस, दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो पहला जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू ये है, आपको नजर आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और सिमिलरली दूसरे चार्ज की वैल्यू ये है, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है। और आर की वैल्यू हम लोगों ने इधर पढ़ा 0.5 एंगस्ट्रम है, तो उस 0.5 एंगस्ट्रम की जगह हम 10⁻⁻10 लिखेंगे। और 10⁻⁻10 और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। अब हम इन तमाम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है। जहाँ पे 10 पावर समथिंग आ जाए, उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो आज हम इस न्यूमेरिकल में वो तरीका भी सीख लेंगे। सबसे पहले जो जहाँ पे पावर्स नहीं है वो वाले तमाम वैल्यू एक साइड पे कर दो। तो इसका मतलब है 9, और ये जो वैल्यू है इसमें पावर ऑफ 10 नहीं है, इसको अलग कर दो 1.6। और ये वैल्यू, इसमें भी पावर नहीं है, इसको भी अलग कर दो 1.6। ये वो तमाम वैल्यू है जिनमें पावर मौजूद नहीं है। और बाकी अब ये वैल्यू जो है, ये देखिए जिनमें 10⁻9 है, इसको अलग कर दो। 10⁻9 को यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे है, आ रहा है इंटू 10⁻−19, इनको अलग लिख लिया। और ये वाला भी 10⁻−19 है, तो इसको भी अलग लिख लिया। ये तमाम वैल्यू मैंने पावर्स को अलग कर दिया। अब ये जो वैल्यू है, इसको, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है। तो पहले अपॉन में जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर अलग कर दो। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख लेते हैं 0.5। और ये जब इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा 10⁻−10। पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है, जैसे 10 है और 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको हम फिर इस तरह से लिखते हैं। हम इसको यहाँ पे, इसका सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से सॉल्व होगा। अब अगर इन तमाम वैल्यू को आप सॉल्व कर दो, ये वाली तमाम वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन इन तीनों वैल्यू का जो आंसर है, इन तीन का आंसर हमारे पास आता है 23।
23.4 समथिंग आ रहा है, 23 ही से काम चलेगा। और इसी तरह से जब हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो दो वैल्यू है, कैलकुलेटर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.25, 0.25 आता है, 0.25। और ये वैल्यू आ गई। अब बाकी वैल्यू जो है जहाँ पे पावर सेम हो तो हम इसको एक बेस लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, यानी 10 और यहाँ पे आ रहा है 9 और ये आ रहा है -19 और ये आ रहा है -19। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई -19, सो -19 और डिवाइडेड बाय 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 10 पावर -20 हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आएगा 10 पावर -20। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर ले तो इसका जो वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 92। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक ऊपर वाले हिस्से का वैल्यू आएगी 10 पावर -29 और ये नीचे वाली की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर प्लस -20 है। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, यहाँ पे आता है 10 पावर -29 और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +20। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा f इज इक्वल टू 92 इंटू 10 पावर -9। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो हम यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे। अब इस तरह से ये सॉल्व हो गया, लेकिन एक एक बात यहाँ पे जो 10 पावर -9 है, आप जानते हो SI यूनिट में 10 पावर -9 का मतलब होता है नैनो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो और यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन और इसकी वैल्यू आ गई 92 नैनो न्यूटन। इसका आंसर है 92 नैनो न्यूटन, ये फोर्स का आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।